हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं 19वां पार्ट CRPF पैरामेडिकल ट्रेड क्वेश्चनों का 19वां पार्ट आज लेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे नया हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से सभी वीडियो की PDF आपको वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती हैं और सभी सूचनाएं वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, हॉस्पिटल में कौन सी जगह ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा होता है। तो कौन सी जगह होती है जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा होने का खतरा होता है हॉस्पिटल में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लेबर रूम। जो आपका लेबर रूम होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सफाई में इस्तेमाल होने वाली सामान के नाम बताइए। तो कुछ सामान जो है आपके सफाई में जो ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। राइट आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ट्रॉली, कचरा बैग, सीढ़ियाँ, केमिकल्स या डस्टबिन। तो कोई भी जो आपका सामान है सफाई कर्मचारी जिसे इस्तेमाल करते हैं उसके आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हॉस्पिटल के कौन से क्षेत्र में बार बार सफाई करने की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें बार बार सफाई की आवश्यकता होती है हॉस्पिटल में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कैजुअलिटी रूम। जो कैजुअलिटी रूम होता है जहाँ पे मनुष्य के मृत शरीर होते हैं, जहाँ पे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थान को बार बार सफाई करने की आवश्यकता होती है हॉस्पिटल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस आंसर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथ धोना कब आवश्यक है। देखिए, हाथ धोना कब आवश्यक होता है सभी को पता होगा, फिर भी हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा रोगी को छूने से पहले। जैसे कोई भी कीटाणु उसके हाथ में लग जाते हैं तो उसे छूने के बाद आप हाथ धोएंगे। उसके बाद रोगी को छूने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप हाथ जरूर धोएंगे और रोगी को छूने से पहले भी। ठीक है, और सफाई कार्य समाप्त होने के बाद। ठीक है, इन सभी के बाद आप हाथ धोना जरूरी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, रोगी को छूने से पहले, रोगी को छूने के बाद और सफाई कार्य समाप्त होने के बाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कौन सा केमिकल जल के शोधन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका सही राइट आंसर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शोधन मतलब ये पूछ रहा है कि स्वच्छ करने के लिए जल को, जिसमें कोई भी कीटाणु ना हो, उसको स्वच्छ करने के लिए जल को किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है एक जल शोधन के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है आपका मोरिएटिक एसिड। तो इन सभी को आप एक जल शोधन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप इन्हें तीनों को, क्लोरीन, सोडियम बाइकार्बोनेट और म्यूटिक एसिड, ये तीनों ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीव्र बायोमेडिकल कचरे के लिए किस डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि तीव्र बायोमेडिकल कचरा जो होता है उसके इस्तेमाल के, उसको फेंकने के लिए किस डस्टबिन का उपयोग किया जाता है, किस कलर का वो डस्टबिन होता है। देखिए, इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद डस्टबिन। जो आपका सफ़ेद डस्टबिन होता है उसमें तीव्र बायोमेडिकल कचरे जैसे आपके केमिकल्स होते हैं उनको फेंका जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, दूषित अपशिष्ट रिसाइकल बायोमेडिक कचरा के लिए किस डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दूषित अपशिष्ट होता है जो रिसाइकल किया जा सकता है उस बायोमेडिकल कचरे को किस डस्टबिन में आप डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा लाल डस्टबिन। जो आपका लाल डस्टबिन है उसमें रिसाइकल जो प्रदूषित कचरा होता है, बायोमेडिकल कचरा होता है, उसको आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन और आंसर आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, कांच की प्रस्तुति के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ये जो तीनों केमिकल्स हैं आपके कांच की प्रस्तुति के लिए काम में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्लीनिंग घोल को कितने क्षेत्र की सफाई के बाद बदल देना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि जो आपके क्लीनिंग सफाई कर्मचारी जो हैं जिस घोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भी बाल्टी में घोल रखा हुआ है, उस घोल को आप कितने समय बाद, कितने क्षेत्र की सफाई के बाद आप उसे बदलेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 240 स्क्वायर फीट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप 240 स्क्वायर फीट के बाद आप जो घोल किया हुआ है आपने सफाई के लिए, उसको आप बदल देंगे। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है देखिए आपका, मरीजों के यूरिनल निकालना बेड की सफाई किसके द्वारा की जाती है। जो आपका मरीज का यूरिनल होता है, पेशाब होता है, उसके बेड की सफाई इनके लिए किसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा हाउस कीपिंग स्टाफ। ठीक है फ्रेंड्स, जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, सफाई कर्मचारी स्टाफ होता है, जो आपके इसका हिंदी का नाम होगा गृह व्यवस्था कर्मचारी जो होता है, उसके ज़रिए आपके मरीजों यूरिनल बेड की सफाई इनके द्वारा कराई जाती है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की वीडियो और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम सारी PDF हैं वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटी माइक्रोबिलियस साबुन और पानी के साथ हाथ लगाने पर क्या पहनना ज़रूरी है। जो आपका एंटी माइक्रोबिलियस साबुन और पानी के साथ अगर हाथ लगाने से पहले क्या पहनना ज़रूरी होता है। देखिए क्या पहनना ज़रूरी होगा, अगर आप किसी एंटी माइक्रोबिलियस साबुन और पानी से हाथ लगा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या पहनना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दस्ताने का नया सेट। जो आपका दस्ताने हैं उनको नए आप पहनेंगे, उनको हाथ लगाने से पहले। ओके, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्घटना और आपातकालीन विभाग 2 ब्लॉक के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि जो दुर्घटना और आपातकालीन विभाग है ये 2 ब्लॉकों के अंतर्गत आता है, वह कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे इसके दुर्घटना और आपातकालीन के ब्लॉक जो 2 होते हैं उनके कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपातकालीन ब्लॉक होता है एक तो, और एक होता है ट्रामा सेंटर। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में जो ट्रामा सेंटर कहीं कहीं पे लिखा होता है तो वो यही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, आपातकालीन ब्लॉक और ट्रामा सेंटर ये 2 ब्लॉकों के अंतर्गत बटा हुआ होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी विभाग। रेडियोलॉजी विभाग जो है आपका, ये इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा इसमें एक्सरा, रेडियोधर्मी कोबाल्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, सिटी स्कैन, MRI और ECG, ये सभी जो टेस्टें होती हैं रेडियोलॉजी विभाग में आते हैं। ठीक है, आप ध्यान जरूर रखेंगे, जो ये सभी टेस्ट हैं एक्सरे, रेडियोधर्मिक कोबाल्ट, अल्ट्रासोनिग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, सिटी स्कैन, MRI और ECG, ये सभी आपके रेडियोलॉजी विभाग के अंतर्गत आते हैं। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे ये कौन कौन से विभाग हैं जो कि रेडियोलॉजी में आते हैं। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लीनिंग सॉप्स किस प्रकार के यौगिक हैं। जो आपके क्लीनिंग सॉप्स होते हैं वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्षारीय यौगिक। ये एल्कलाइन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये क्षारीय यौगिक होते हैं जो आपके क्लीनिंग सफाई के काम में जो लाए जाते हैं, तो उनमें क्षारीय यौगिक आपके ये गुण पाया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, साबुन आमतौर पर किसको साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो साबुन है आपका किस प्रकार के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सतहों से गंदगी, चाहे आप कैसी भी सतह है, आपकी त्वचा की सतह है या कोई भी सतह आपकी है, तो उसकी सफाई के लिए आमतौर पर साबुन का प्रयोग किया जाता है और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपशिष्ट पदानुक्रम का 3R किसको संदर्भित है। तो जो आपका अपशिष्ट पदानुक्रम है 3R, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे पदानुक्रम होना चाहिए था, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 3R जो है किससे संबंधित है, किसको संदर्भित करता है या किसको ये संकेत करता है। जो आपका 3R है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए यही हो जाता है कि अपशिष्ट 3R जो है ये संकेत जो है आपको किसके लिए संदर्भित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं। इसका राइट आंसर होगा रीडेव, रीयूज़ और रिसाइकल, ये सभी जो हैं आपके 3R के अंतर्गत आते हैं। ये 3R स्कीम है जो कि रीडेव, रीयूज़ और रिसाइकल, ये तीनों ही इसमें आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फावड़े का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो आपका फावड़ा होता है उसका उपयोग सफाई कर्मचारी कहाँ पे कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मिट्टी, बर्फ़,
वे रेत और कचरे को उठाने के लिए फावड़े का आप उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मिट्टी, बर्फ, रेत और कचरे को उठाने के लिए फावड़े का उपयोग किया जाता है सफाई कर्मचारी द्वारा। ओके, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अपशिष्ट पदार्थ से कूड़े, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा मिस्टेक है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें पुनः लिखा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ से पुनः पदार्थ को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पुनः पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उनकी विधि क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा कचरे का पुनर्चक्रण। जो आपका कचरे का पुनर्चक्रण होता है उसे दोबारा से पिघला के जैसे भी बनाया जाता है तो उसे रिसाइकलिंग वेस्ट जो होता है उसे कचरे का पुनर्चक्रण कहते हैं। ठीक है, जो विधि उसका होता है दोबारा उसे प्राप्त करने की विधि जो होती है उसे कहते हैं कचरे का पुनर्चक्रण। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर, कौन सा सोडा कुकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा सोडा होता है जो कि कुकिंग के उपयोग में लाया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पाक सोडा। जो आपका पाक सोडा होता है, बेकिंग सोडा इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये पाक सोडा आप हिंदी में इसको कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका कुकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका जो कुकिंग में इस्तेमाल लाया जाता है सोडा, उसका नाम होगा पाक सोडा हिंदी में, और बेकिंग सोडा उसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा फिनाइल फर्श की सफाई करने पर धब्बे बनाता है। तो कौन सा फिनाइल है जो कि सफाई करते वक्त फर्श पर धब्बे बना देता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हरा फिनाइल। जो हरा फिनाइल होता है आपका, वो जो है आपकी सफाई करते समय आपके फर्श पर धब्बे बना देता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम सारी पीडीएफें प्राप्त करवा देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें प्लीज़, क्योंकि अभी आप शायद हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं अभी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर गेन करवाएं, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन हम ला रहे हैं ये बड़ी ही मेहनत से आपके लिए लाए जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।